ना इसमें जैसे कि आपको लगे कि अच्छी बात है तो अच्छी बात जहाँ लिखा हुआ है ये दिखाना, और जहाँ आपको लगे कि ये बुरी बात है तो बुरी बात वाला हिस्सा दिखाना, है ना। ये जवाब देने आपको। अब मैं जिसको पूछूंगा वो जवाब देंगे, ठीक है ना। झगड़ा करना, अत्तारी। नेकी की दावत देना, बुराई से रोकना। अच्छा, आप बताएंगे। नेकी की दावत ना देना, उल्टे हाथ से खाना पीना। अब जुनेद बताएंगे। अच्छा, वो नहीं आपके पास है, इसको बेचारे समझ तो पड़ेगी नहीं। मदनी चैनल देखना। अब आप बताएंगे। यह है चुगली खाना, बुरी आदत। आप बोलेंगे। चलो, हमजा जवाब देंगे। बिला वजह जिद करना। हमजा ने सही जवाब दिया है, कुफले मदीना के साथ जवाब दिया है। आप बताइए। बड़ों का अदब करना। आप जवाब देंगे, ठीक है ना। बुरे दोस्त बनाना, ये सही जवाब दे रहे हैं माशाअल्लाह। आप देंगे जवाब। होमवर्क ना करना, माशाअल्लाह। आप बोलेंगे खाना चबा चबा कर ना खाना। अम्मी के हाथ चूमना, माशाअल्लाह। आप बताइए। चलिए, छोटी बहन से लड़ाई करना। छोटी बहन मेरा। आप बताइए। अब्बू के हाथ चूमना। इनको हुमेरा को बोलने देते ना। अब आज ही उस्सत की बारी। किसी को झाड़ना, ईद के दिन प्यास लगे तो पानी पीना। अच्छा, एमन भाई आप बताइए कि मुस्कुराना, ये दिखा रही खुश होगी ना। अब अंजला को पूछेंगे इंशाअल्लाह। जब बैठे तो जूते उतार लेना, सही, अच्छी आदत। मच्छर को मारना, आपस में तय कर लो। ना मच्छर भले काटे, उसको मारना नहीं है, मारना बुरी आदत है। इसमें मच्छर मारना लिखा नहीं, मारना लिखा है। तो सल्लू अलल हबीब। हमारा मंदी मकसद क्या है? मुझे अपनी और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। हमारे पापा कौन है? कहाँ बैठे हैं पापा? हम सब इंशाअल्लाह पापा के साथ मदीने जाएंगे इंशाअल्लाह। सब दुआ करो या अल्लाह हम सबको मदीना दिखा दे। आमीन आमीन आमीन। हज भी करें, उमरा भी करें, मक्का भी देखें, मदीना भी देखें इंशाअल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अच्छी आदत और बुरी आदत ना, तो जो अच्छा बच्चा होता है ना उसकी आदतें अच्छी अच्छी होती हैं। अच्छी अच्छी आदतें क्या है कि सच बोलना, झूठ ना बोलना, गाली ना निकालना, अपने भाई बहनों को ना मारना, अम्मी अब्बू के हाथ चूमना, सबको सलाम करना, जिद ना करना, जो खाना अम्मी ने पका कर दिया उसको खा लेना है। इसमें झगड़े ना करना कि ये क्यों पकाया तो वो क्यों नहीं पकाया,
जो अल्लाह दे वो शुक्र करके खा लेना, ठीक है ना। तो ये अच्छी आदतें हैं, और जिसकी आदतें अच्छी होती हैं वो बच्चा कौन कहलाता है? अच्छा बच्चा। तो आप सबको अच्छा बच्चा बनना है इंशाअल्लाह। और गंदा बच्चा, जिसकी आदतें गंदी होती हैं, गंदा बच्चा झूठ बोलता है, गाली निकालता है, अम्मी अब्बू को तंग करता है, छोटे भाई बहन को मारता है, झगड़े करता है, तो इस तरह मतलब ये जिद करता है, जो अम्मी खाना देगी तो नहीं खाएगा, लड़ेगा कि मुझे ये खिलाओ, वो क्यों नहीं पकाया, ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा। तो ये बच्चा ऐसी आदतों वाला गंदा बच्चा होता है। तो आपको अच्छा बच्चा बनना है, अच्छी बच्ची बनना है, गंदा बच्चा, गंदी बच्ची नहीं बननी इंशाअल्लाहुल करीम। आपको पता है दुनिया में, कायनात में छोटी उम्र में सबसे अच्छा बच्चा कौन था? खाली हाथ उठना, बोलना नहीं, किसी बड़े से जवाब दूंगा, किसी बड़े से जवाब दूंगा, नहीं बोलना नहीं। ये समझदार बच्चा हाजी अबू बकर ये बताएंगे। सबसे कायनात में, सारी दुनिया में छोटी उम्र में सबसे अच्छा बच्चा, उसका नाम बताओ। उनका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जवाब दुरुस्त है। 100 रुपया इनाम मिलेगा। इन्होंने पता हाजी अबू बकर ने हज किया है, मदीना देखा है। उस सब के शुरुआत के कंप्यूटर में एक तो हाजी यूसुफ के फर्जंद हैं, हाफिज गुफरान, हाजी गुफरान, सबसे पहले कंप्यूटर दावत इस्लामी की तारीख के, और ये भी बस शुरू के दिनों के कंप्यूटर। सेकंड ये थे हाजी अबू बकर, माशाअल्लाह। आंखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला, नामे मोहम्मद, आँखों का तारा, नामे मोहम्मद, दिल का उजाला, नामे मोहम्मद, आँखों का तारा, दौलत जो चाहा दोनों जहां की, 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 कर लो वजीफा नामे मोहम्मद, कर लो वजीफा नामे मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला अमीर सुन्नत, अगर हम लोगों की मदद करें तो क्या हमें सवाब मिलेगा? हम मदद करने में बिल्कुल बच्चे को भी सवाब मिलेगा, बच्चे की हर नेकी कबूल है। अब बच्चा किसी की अपनी जाती रकम से मदद नहीं कर सकता, लेकिन एक बात होगा, छोटे छोटे ऐसे काम होते हैं कि जिसमें मदद मुमकिन है। जैसे कि आप जा रहे हैं, किसी कोई चीज़ वो गिर पड़ी तो आपने उठा कर दे दी, किसी ने बोला ये ज़रा गिलास ला के दो, आपने गिलास उठा के दे दिया, तो ये भी एक तरह की मदद है। तो मशक्क़त वाला काम बड़े जो हैं ये बच्चों से नहीं ले सकते।
मगर अब इस तरह के काम बच्चा खुशी से करता है जिसमें बच्चे का कोई खर्चा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, तो ये जायज़ होता है और इसमें सवाब तो मिलेगा। अब अगला स्पेशल बच्चा जो है वो सवाल करेगा इंशाल्लाह। हमारे नाबीना बच्चे भी हैं, हंजला। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, खुशी का दिन किस तरह गुजारना चाहिए? अल्लाह पाक का शुक्र अदा करे, उसकी नेमत को याद करे, खैर खैरात करे, नेकियां बढ़ा दे। इस तरह मतलब शुक्र गुजारी के साथ मतलब खुशी का दिन गुजारना चाहिए, न कि गुनाहों में गफलतों भरी जगहों पर जाकर जिस तरह आजकल गुजारते हैं, तो वो गलत तरीके हैं। अल्लाह करीम की नेमतों को याद करे, जब अल्लाह पाक ने खुशी का दिन दिया तो उसका शुक्र अदा करे, न कि गुनाह कर करके ना शुक्रा बने। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बाबा जान, आपसे एक सवाल करता हूँ। ईद के दिन हम किस तरह लोगों की मदद कर सकते हैं? ये बेचारे कंफ्यूज है, शायद जिंदगी में पहली बार जी। लगता है माइक हाथ में है। माइक भी फिर वो इस तरह खुसूसी बच्चे मैं सोच रहा हूँ यार, की बारगाह में अमाल नामा हाथ में आया क़यामत के दिन पेशी हुई तो कैसी घबराहट होगी। इस बच्चे की घबराहट से इस तरह गौर कर रहा था, देख रहा था कि घबराहट। अल्लाह पाक भी हिसाब बख्शता। मेरा मन है सियाना मुझे खुदाया मुआफ़ कर दे। मेरा मन है सियाहनामा मुझे खुदाया मुआफ़ कर दे। मैं जानता हूँ तू बख्श देगा मुझे खुदाया मुआफ़ कर दे। पहाड़ जैसी मेरी खताएं मगर बहुत है तेरी अताएं। पहाड़ जैसी मेरी खताएं मगर बहुत है तेरी अताएं। मुआफ़ करना प्यार तेरा मुझे खुदाया मुआफ़ कर दे। मेरा मुझे खुदा मुआफ़ कर दे। जी प्यारे बच्चों और किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन, ईद के स्पेशल प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और कुछ बच्चियां भी हमारे साथ मौजूद हैं। बच्चियां भी सवालात लेकर आई हैं, तो देखते हैं बच्चियां क्या सवालात पूछेंगी अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहू आलिया से। सबसे पहले कौन पूछेगा सवाल? आप पूछे। मेरा सवाल आपसे, प्यारे अमीर अहले सुन्नत, हमको किन किन बातों पर खुश होना चाहिए?
जब मदीना का बुलावा आए खुश होना चाहिए, हज का फार्म निकल आए तो खुश होना चाहिए, अम्मी अब्बू खुश हों तो खुश होना चाहिए, नेकियां करके खुश होना चाहिए। अगर गलती हो जाए तो गमगीन होना चाहिए, गम करना चाहिए। अगला सवाल कौन करेगा? आप करें। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, कभी भी किसी बच्चे से लड़ाई हो और उसे चोट लग जाए तो खुशी होती है, क्या ऐसे खुश होना सही है? नहीं, किसी की तकलीफ देखकर, मुसीबत देखकर खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें ये हदीस पाक में इस तरह का मजमून मौजूद है। दूसरे मुसलमान की तकलीफ देखकर खुश ना हो कि हो सकता है कि उससे वो मुसीबत दूर कर दी जाए और तुम्हें उस मुसीबत में मुब्तला कर दिया जाए। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, क्या किसी की मदद करने में गलत काम कर सकते हैं? जैसे कि दोस्त को कोई चीज चाहिए और दूसरे की चीज बगैर इजाजत उसे दे दे। यानी किसी की मदद करने में गलत काम नहीं करना चाहिए। मसलन किसी दोस्त को किसी चीज की जरूरत पड़ी तो ना दूसरे की चुरा कर उसको दें, ना दूसरे की इजाजत के बगैर उसको दें। अगला सवाल कौन पूछेगा? प्यारे अमीर अहले सुन्नत, क्या हम बच्चियों को ईद में क्या क्या नेकियां करनी चाहिए? अम्मी अब्बू के हाथ चूमने चाहिए और सुभान अल्लाही व बिहम्दिही 300 बार पढ़ ले, 300। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने भी मुसलमान होंगे सबको इसाले सवाब करना चाहिए। नहीं बोलना चाहिए कि या अल्लाह मैंने ये पढ़ा, इसका सवाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जो मुसलमान होंगे सबको अता फरमा। और जितने अम्मी अब्बू ईदी दें वो शुक्रिया के साथ जज़ाकल्लाह कहकर ले लें और इनसे ज़िद ना करें कि मुझे ज़्यादा दो, मुझे ये पका के खिलाओ, मुझे वो दिला दो वगैरह ना करें। तो ये जो मैंने ईद का आपको बताया ना सुभान अल्लाह व बिहम्दिही 300 बार पढ़ने का, तो जो इस तरह इसाले सवाब करेंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत होने वाले मुसलमानों के लिए, तो जिसको इसाले सवाब किया सबकी कब्रों में अल्लाह पाक 1000 नूर दाखिल करेगा। और जब ये पढ़ने वाला दुनिया से रुखसत होगा, फोत होगा, तो इसकी कब्र में भी 1000 नूर दाखिल किए जाएंगे। सुभान अल्लाह। अगला सवाल आप करें। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, हम बच्चियाँ